का नाम तो आपने हमें बता दिया, लेकिन नाम आपको बता दिया, आपको वेरीफाई करा दिया सारी हाँ, चैट्स ना मैंने। लोगों को थोड़े हिंट दे दो जो ऑडियंस देख रही है। भाई एक लड़की जो आप कह सकते हो कि बिग बॉस में भी आई, कलर्स चैनल पे भी उसको आपने बहुत बार देखा है, अच्छा। बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में भी देखा है। तो एक भाई कॉल आती है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, कॉल आती है, कहीं से मेरा नंबर अरेंज होता है, मैंने डाला भी एक दो वीडियोज़ में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो उस पर मेरी टीम से बात होती है, उन्होंने बोला भाई सागर से बात करनी है, सागर से उससे बात करो। मैंने कहा चलो ठीक है। फ़ोन पे बात करने से पहले मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो मेरे से कहती मैं हर जगह रहती हूँ। डायरेक्टली वही बात कर रही थी, मतलब उनकी कोई टीममेट नहीं, तो वही थी। हाँ हाँ, डायरेक्ट वही बात करी थी, कह रही मैं हर जगह रहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ये नाम, कैसा रिप्लाई है? हाँ मैंने बोला पता नहीं हो एटीट्यूड इतना होगा उजट रिप्लाई। मैंने कहा बड़ा यार है, मैंने कहा रहते, पर मेरा भी भाई उजट ही रिप्लाई था, मतलब रहते तो धरती पे ही हो ना फिर मेरे से कहती नहीं नहीं सागर, मैं बस ये पूछती थी जनरली। अब उससे मैंने बात करी, वो जो हिंदी बोल रही थी वो बड़ी उसकी ऐसी हिंदी थी कि जैसे एकदम अमेरिका में ही पली बड़ी है, वो सारी चीज़ें करती है, हे सागर आप यू नो यू कैन हेल्प मी आउट, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, हाँ ऐसे करने लगी। तो उसने क्या किया भाई, ये उसका एक स्कैम था कि उसने मतलब मुझे शायद ना बताने की कोशिश करी, आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी होगी। तो मैंने उससे पूछा, फिर उसने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे एक केस है, एक लड़की है जो बहुत फेमस एक्ट्रेस है, बहुत फेमस मॉडल भी रह चुकी है। मैंने कहा तो नाम बताओ, तो कह रही नाम नहीं बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मेरा केस सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने मैडम अगर केस सॉल्व कर सकता हूँ तो कर दूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको बता दूंगा मेरे बस की है कि नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि कभी कोई केस सॉल्व ना किया हो, बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन बता देते हैं, पहले ही क्लियर कर देते हैं कि नहीं होगा अपने से। तो उसने मेरे से भाई बात करी, बात करने के बाद एक एक्टर की फोटो भेज दी। मैं भाई देख के शॉक्ड हो गया, जैसे हम बचपन में देखते थे। वो भी फेमस। हाँ वो भी फेमस, मैंने भाई को तो अभी भाई को ही दिखाई दी। तो उसकी फ़ोटो भेजी उसने, और उसकी जो वाइफ भी थी वो भी एक्ट्रेस थी, और वो भी एक्ट्रेस थी। तो ये तीनों ही सारे मतलब इंडस्ट्री के ही लोग थे। तो मैंने उससे पूछा कि मैडम प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो कहती कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे ना इस पर काला जादू कराना है। तो मैंने कहा ये काला जादू, कौन सा जादू कराना है भाई। तो मैंने उससे बोला क्या करना है। तो कह रही मैंने उसको उसकी वाइफ से तो अलग कर दिया है, अच्छा ऑलरेडी मैंने उसकी वाइफ से अलग कर दिया है, और मेरे उसमें बहुत पैसे लग गए करते करते, और मैं इंडिया में भी रही, बॉम्बे में रही, दिल्ली में रही, राजस्थान में रही, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, ये सारी चीज़ें करी। तो मैंने पूछा कि क्या है, कौन है भाई, उस बताओगे तो बात करूँगा। मैडम सीधी बात है, आपकी बातें रिपोर्ट सारी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि नहीं कुछ किसी को मैंने पब्लिकली बताना है जाके। लेकिन नाम रिवील नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है भाई, पता नहीं कितनी एक्ट्रेस रहती है, कौन कौन बिग बॉस में पता नहीं कौन कौन आया है। तो मैंने उससे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, कह रही प्रॉब्लम दैट लेडी इज़ माई प्रॉब्लम। अच्छा। मैंने कहा कौन सी लेडी, तो फिर उसने मुझे वो नाम बताया। तो मेरे से कहती यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। तो भाई मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद मैंने बोला मैम दिस इज़ वेरी हाई प्रोफाइल केस और आई कैन नॉट हेल्प यू। तो मेरे से कहती कि ना मत करो, हाँ करो और पैसे बताओ। अच्छा। तो मैंने बोला ये ऑर्डर मेरे को मत दो आप, मैं किसी ऑर्डर पे नहीं चलता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं आप कोई टीवी में काम करो तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने मन में सोचा, मैंने मैम मेरे को आपसे ऑर्डर मत दो प्लीज़, अगर आपको मुझे लगेगा कि पॉजिटिव काम है तो मैं उसको करूँगा। फिर भाई एक टेक्स्ट आता है मेरे पास, उसने मेरे को चैट्स भेजी होती हैं। उसके साथ क्या होता है, उस लेडी को, एक लेडी जो बॉम्बे में रहती है, वो टेक्स्ट करती है कि भाई मैं तेरे को मार दूंगी, मैं तेरे साथ ये कर दूंगी।